क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे सिर्फ फैंस का प्यार ही नहीं मिला, बल्कि लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखने मिला है। टेस्ट मैच हो या हेल्थ, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि किस किस बॉल को खेलना है और किस बॉल को छोड़ना है। नमस्ते, मैं वीवीएस लक्ष्मण। आज आप मुझे एक अलग रूप में देख रहे हैं। आज मेरे साथ है डायबिटीज और इंसुलिन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट डॉक्टर नेमिश। इंसुलिन डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, पर इससे जुड़ी गलतफहमियों में फंसकर अक्सर पेशेंट्स स्वस्थ जीवन जी नहीं पाते हैं। इंसुलिन से जुड़ी गलतफहमियां उस आउटस्विंगर की तरह है जिसमें फंसकर पेशेंट एक बैट्समैन की तरह कॉट बिहाइंड हो जाता है। मैं यहां आज आपको उन्हीं आउटस्विंगर्स के बारे में बताने आया हूं। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल है, पेशेंट्स को अक्सर लगता है कि इंसुलिन लगाते समय दर्द होगा, क्या यह सच है? आप अपने मरीजों में ये दर्द कैसे दूर करते हैं? यस लक्ष्मण, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हम कोई पेशेंट को बोलते हैं कि इंसुलिन चालू करना पड़ेगा, तो सबसे पहला उसका सवाल यही होता है कि डॉक्टर साहब ये दर्द तो नहीं करेगा ना। इसके अंदर बेसिकली हमारी सोसाइटी में जो एक विचारधारा क्रिएट की गई है कि छोटा बच्चा कभी भी हॉस्पिटल में आता है और रोता रहता है तो पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा रोना बंद करो नहीं तो डॉक्टर इंजेक्शन लगा देंगे। तो ये इंजेक्शन का ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है कि वो एक पेनफुल चीज है, ये एक पनिशमेंट है। तो पेशेंट के मन में बचपन से ये ख्याल रहता है कि इंजेक्शन मतलब पेनफुल, फिर वो इंसुलिन का इंजेक्शन है कि कोई भी इंजेक्शन है। ये चीज बिल्कुल भी गलत है। आज की तारीख में जो नए डेवलपमेंट हुए हैं उसकी वजह से इंसुलिन का जो नीडल है या इंसुलिन सिरिंज की नीडल है वो महज 4 मिलीमीटर की होती है और 31 गेज उसका डायमीटर होता है। तो वो बिल्कुल प्रैक्टिकली पेनलेस नीडल होती है। एक चींटी काटने से भी कम इंसुलिन सिरिंज का दर्द होता है। आपको पता भी नहीं लगता है कि आपने इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दिया है। और एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है कि एक ही एक नीडल या एक ही एक सुई आप बार बार मत यूज करो, उसको नियमित तरीके से उसको चेंज करते रहो। दूसरी चीज ये है कि एक ही जगह पे इंसुलिन इंजेक्शन मत लिया करो। कि जैसे कुछ लोग होते हैं तो पेट पे, थाई पे इंजेक्शन डेली लेते हैं, वो चीज गलत होती है। हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि आपको रोटेशन में थाई में या पेट पे इंजेक्शन कैसे लेना होता है और कैसे आपको इंसुलिन का सिरिंज या इंसुलिन की नीडल चेंज करनी होती है। वो बिल्कुल पेनलेस होता है और एक बार आप इंसुलिन लेना चालू करते हो तो आपका ये फियर एकदम इजीली खत्म हो जाता है एंड आप कंफर्टेबली इंसुलिन का इंजेक्शन लेना चालू रखते हो। थैंक यू डॉक्टर। कई बार लोग इंसुलिन से जुड़े सोशल स्टिग्मा के कारण घबरा जाते हैं, जैसे सबके सामने इंजेक्शन लेने से कतराना या इंसुलिन की जरूरत को एक खुद की कमी के रूप में देखना। डॉक्टर, ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? यस लक्ष्मण, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेशेंट को जब हम बोलते हैं कि इंसुलिन चालू करना पड़ेगा तो ऐसा लगता है कि उन लोगों की लाइफ का ये एंड हो गया। ये एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये डायबिटीज का लास्ट स्टेज है, ये सब पेशेंट के दिमाग में ख्याल आता है। लेकिन ये सब चीज सही नहीं है। एक्चुअली पेशेंट को जब तुम अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हो कि ये कारणों की वजह से आप इंसुलिन चालू कर रहे हो और एक बार पेशेंट इंसुलिन लेना चालू करता है तो उसका जो ब्लड शुगर लेवल जो ज्यादा होता है वो नॉर्मल हो जाता है। तो पेशेंट के अंदर ज्यादा एनर्जी फील होती है, पेशेंट ज्यादा एंथुजियास्टिक फील करता है, उसके अंदर काम करने का स्टेमिना भी काफी बढ़ जाता है। आपने तो देखा ही होगा कि आपके साथ खेलने वाले काफी सारे क्रिकेटर्स और अपने इंडिया में काफी सारे स्पोर्ट्स पर्सन एडवर्स कंडीशन में भी इंसुलिन रेगुलरली लेते हैं एंड वो इतनी धूप में भी 12 घंटे 8 घंटे अच्छी तरह खेल पाते हैं। सो इंसुलिन इज नॉट द प्रॉब्लम। बेसिक चीज है पेशेंट को अच्छी तरह एक्सप्लेन करना कि क्यों इंसुलिन हम चालू कर रहे हैं और इंसुलिन का क्या क्या बेनिफिट है। दूसरी चीज ये भी आ जाती है कि जब आपका खाने का मूड नहीं हो और आपको कोई बीमारी की वजह से या कोई भी एडवर्स कंडीशन की वजह से आप अच्छी तरह खाना चाहते हो तो आप इंसुलिन का डोज कम कर सकते हो। ऑन द कॉन्ट्रारी, जब आप मैरिज में गए हो और आपको लगता है कि आज ज्यादा स्वीट ज्यादा हो जाएगी
तो इंसुलिन का डोज आप एडजस्ट करके 2 यूनिट 4 यूनिट थोड़ा ज्यादा लेके शुगर अच्छी तरह कंट्रोल कर पाते हो। ये सब चीज आप पेशेंट को एक्सप्लेन करते हो तो पेशेंट के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और मैंने तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसा देखा है कि एक बार पेशेंट को इंसुलिन स्टार्ट करने के बाद पेशेंट सामने से आके बोलता है कि सर हमने गलती की, इंसुलिन बहुत जल्दी चालू करना चाहिए था, अभी मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मेरा स्टेमिना काफी बढ़ गया है, मेरी वर्किंग कैपेसिटी काफी बढ़ गई है। सो ओवरऑल इंसुलिन के बेनिफिट्स काफी सारे होते हैं। ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होने की वजह से जो पेशेंट का वेट लॉस हो गया होता है, वो भी पेशेंट वेट गेन करता है, तो वो भी पेशेंट को अच्छा फील होता है। तो ओवरऑल इंसुलिन का आप बेनिफिट पेशेंट को अच्छी तरह समझाएंगे तो डेफिनेटली पेशेंट इजीली एक्सेप्ट करेगा और पेशेंट लंबे टाइम तक इंसुलिन लेता रहेगा और उसको आगे चल के उसका काफी सारा फायदा होने की पूरी संभावना है। थैंक यू डॉक्टर। एक और सवाल, क्या इंसुलिन लेने से जीवन जीने के तरीके में कुछ बदलाव आ जाता है? जैसे कुछ लोगों को लगता है कि इंसुलिन पर निर्भर होने के बाद खाने पीने की, घूमने की या अकेले रहने की आजादी छीन जाएगी। इस बात में कितनी सच्चाई है? यस मिस्टर लक्ष्मण, ये चीज बिल्कुल गलत है। ऑन द कॉन्ट्ररी मैं ऐसा फील करता हूं कि पेशेंट ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाता है। ऐसा समझो कि पेशेंट को हम 3 बार गोली लेने के लिए बोलते हैं, पेशेंट सुबह में गोली लेता है और कुछ कारण की वजह से वो प्रॉपर टाइम पे लंच नहीं ले पाता है तो उसका ब्लड शुगर लेवल एकदम डाउन हो जाएगा। जबकि अब भी ऐसे नए नए इतने इंसुलिन आ गए हैं, इतनी कन्वीनियंसी बढ़ गई है कि पेशेंट सपोज मीटिंग में है और मीटिंग काफी लेट हो गई, दोपहर को 12 बजे 1 बजे उसको लंच करना है, उसके बजाय दोपहर को 3 बज गए, तो 3 बजे उसको तुरंत इंसुलिन लेके तुरंत ही खाना स्टार्ट करना है, पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे शाम के टाइम पे आप कोई मैरिज में गए हैं कि कोई मूवी में गए हैं और डिनर लेट हो सकता है, तो उसी टाइम पे आप इंसुलिन ले लो और फिर खाना चालू करो, तो आपका ब्लड शुगर लेवल में फ्लक्चुएशन कम होगा। टैबलेट में ये सब चीज पॉसिबल नहीं है, कभी आपका खाना कम हो गया, कभी आपका खाना ज्यादा हो गया, तो उस हिसाब से आप इंसुलिन का डोज इजीली एडजस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि अभी कूलिंग बॉक्सेस एवरीथिंग अवेलेबल है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको कहीं पे भी कैरी करना हो, आप प्लेन में जा रहे हो कि ट्रेन में जा रहे हो, तो उसको इजीली कैरी कर सकते हो। इंसुलिन पेन जो आती है वो आप जेब में रख के भी इजीली लेके जा सकते हो, और अगर आप फ्लाइट में हो तो फ्लाइट में भी, ऑन फ्लाइट भी आप इंजेक्शन लेके खाना खा सकते हो। वो सब चीज टेबलेट के साथ संभव नहीं है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इंसुलिन के जो नए डिवाइसेस और जो नए तरीके के इंसुलिन अलग अलग तरीके से आ गए हैं, शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, कुछ इंसुलिन ऐसे होते हैं कि सिर्फ आपको रात को ही लेना है, तो ये सब वेरिएबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी काफी बढ़ जाती है और आपकी लाइफ मोर कंफर्टेबल मोर स्मूथ हो जाती है एंड आप अच्छी तरह दूसरे आदमी की तरह जी सकते हो। डॉक्टर नेमिश, थैंक यू वेरी मच। मुझे यकीन है कि इंसुलिन थेरेपी पर आपकी एक्सपर्ट राय से भारत में डायबिटीज के लाखों मरीजों को बहुत लाभ मिलेगा। ध्यान रखें कि इंसुलिन के साथ बैटिंग करते समय एक बेहतर इनिंग के लिए गलत फहमियों के आउटस्विंगर से बचना बहुत जरूरी है।